हेलो दोस्तों, कैसे हो? एंड आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, हो ना? चलो बढ़िया, और हमेशा ऐसे ही रहना। तो आज वीडियो को अलग तरीके से स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी। आज हम बात करने वाले हैं प्रचलित धार्मिक कथाओं और हिमालय के प्रवेश द्वार की। हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक स्थल की। हम बात करने वाले हैं इस धार्मिक स्थल से बहती गंगा नदी की। हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश की, जिसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो सफ़र कुछ इस तरह से रहा। वो सुबह की ठंड में हमारा घर से निकलना, फिर देवप्रयाग तक हमारा पहुंचना, पहुंचते ही सबसे पहले चाय का पीना, और इसके बिना तो हम पहाड़ी चलते भी नहीं। फिर सामने से जाती हुई डोली का चलना, हमारे सफ़र को और सुंदर रूप देना। फिर संगम को देखते हुए अपने सफ़र को दोबारा से चालू करना। ठंड से हाथों की हालत ख़राब हो चुकी थी, पर जैसे जैसे मंजिल का हमको दिखना, एक सकारात्मकता सी ऊर्जा का हमको मिलना, मानो सामने से कोई शक्ति हमें बुला रही हो। एक ऐसा एहसास हमको महसूस होना जैसे मुक्ति मिलना। पहुंचते ही सबसे पहले मार्केट को चारों तरफ से देखना। यूँ तो मन में बहुत सी इच्छाएं जाग रही थी, पर चारों तरफ जब मार्केट में हमको लोगों की कमी दिख रही थी तो एक अलग सा एहसास हमको महसूस हो रहा था। सोचा तो बहुत कुछ था कि ऐसा कुछ होने को नहीं मिलेगा, पर इस लॉकडाउन ने तो सब कुछ अलग कर दिया। ऋषिकेश यानी कि एक धार्मिक कथा, धार्मिक स्थल माना जाता है, और यहाँ प्रचलित राम झूला, लक्ष्मण झूला, और उसी में से एक झूले पे तो हम चल रहे थे। भैया अपनी धुन पे अपनी ओर को ले चल रहे थे, और मैं इसकी खूबसूरती को निहारते हुए लोगों की ऊर्जा को यहाँ देख रहा था कि किस तरह लोग भी इस सुंदर नज़ारे को देखने के लिए इतनी दूर दूर से यहाँ आते हैं। वैसे तो बहुत बार मैं यहाँ आया हूँ, बट जो फील इस टाइम हो रहा था ना, वो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। वो शायद इसलिए भी कि पहले बहुत भीड़ देखने को मिलती थी, बट इस टाइम बहुत भीड़ कम थी। और आप देख सकते हैं कि ऊपर बंदर भी अपने मज़े ले रहा था। उसके बाद मैं थोड़ा और आगे गया, और उसके बाद मैंने मार्केट के चारों ओर देखा, यानी कि लक्ष्मण झूला के दूसरी तरफ। आप देख सकते हैं सामने एक शिव जी भगवान की मूर्ति थी, और जो ये मार्केट था तो एकदम खाली सा लग रहा था। और आप सामने देख सकते हैं कि मास्क टंगे हुए थे, और ऐसा मार्केट जो बहुत ही खूबसूरत था, जिसकी एक अपनी ही खूबियत थी। दूर दूर से आए पर्यटक यहाँ मन की शांति के लिए आते हैं, और यहाँ इतने सारे देखते हुए मुझे एक बहुत अलग फील महसूस हो रहा था। लोग तो मार्केट में इस तरह से कम थे कि लगा नहीं था कभी कितना होगा, पर फिर भी यहाँ की जो खूबसूरती थी वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। लग रहा था कि जैसे पता नहीं कितने टाइम से मैं यहाँ हूँ। मार्केट में एक अलग सी पॉजिटिविटी थी। लोग एक दूसरे से इतने घुले मिले हुए थे कि जैसा सुना था वैसा ही यहाँ देखने को मिला। ऐसे चलते चलते मार्केट के बीच में चलता गया, और यहाँ से मैंने सफ़र शुरू किया राम झूला की ओर। और लक्ष्मण झूला के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा कि लक्ष्मण भगवान ने एक जूट की रस्सी से ये पुल बनाया था। और यहाँ ये ऋषिकेश इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ ऐसे आपको बहुत से आश्रम, मंदिर, बहुत से ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। आस्था से भरपूर एरिया है। आप देख सकते हैं बहुत से मंदिर खुले थे, बहुत से मंदिर बंद थे, लेकिन
लोगों की कमी थी। जिस चीज़ के लिए ये चीज़ मानी जाती है कि एक रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट था चोटी वाला रेस्टोरेंट। जो सामने आपको आदमी दिख रहा है, मुझे पहले वो एक मूर्ति लगी सामने पे जाते ही, मैं उससे एकदम से डर गया। और आप कभी भी ऋषिकेश जाते हो तो उस चोटी वाले रेस्टोरेंट में ज़रूर जाइएगा। और जो ये सामने इंसान बैठा है, इस पे इनसे एक बार बात कीजिएगा। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही। उससे थोड़ी नीचे ही मैं पहुंचा राम झूले की तरफ। पूरे 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए मैं यहाँ आया। मुझे पहले पता नहीं था कि यहाँ गाड़ी भी आ सकती थी। हमने अपनी गाड़ी को लक्ष्मण झूला के बाहर पार्क किया हुआ था। तो राम झूला तक मैं आ गया। और हैरानी की बात तो ये थी कि भैया अभी भी राम झूला लक्ष्मण झूला पे ही थे और मैं राम झूला पहुंच चुका था। तो वहाँ पे मैंने बहुत से लोगों से बातचीत की। बहुत अच्छी तरह से लोग बात कर रहे थे। बहुत एक अच्छी एनर्जी वहाँ मिल रही थी। आज की इस वीडियो का मोटिव भी हमारा है पॉजिटिव एनर्जी। फिर मैं वहाँ के घाट के किनारे पे गया और काफ़ी देर तक मैं वहाँ इंतज़ार कर रहा था। और सामने मेरे को देखने को मिला राम झूला, जिसकी खूबसूरती देखे ही समा रही थी। और नदी का इतना साफपन, लोगों का इधर उधर चलना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कहने का मतलब ये है कि ये ऋषिकेश का जो सफ़र था, ये कुछ अलग तरह से ही बीता। 1 से आधा घंटा मैं नदी किनारे बैठे ये सोच रहा था कि लोगों के अंदर भी कितनी आस्था है, कि लोग समाज में कैसी कैसी घटनाएं चल रही है, क्या क्या हो रहा है, क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं। जबकि लोगों को एक प्रति अपने अंदर पॉजिटिविटी, सकारात्मकता को देखना चाहिए। वहाँ लोगों के अंदर जिज्ञासा, इच्छा, मछलियों को खाना खिलाते हुए देखना बहुत अच्छा लग रहा था। मैं पहले सामने ही बनाने की सोच रहा था, बट जब मैं वहाँ गया तो मेरा एकदम से प्लान पूरा चेंज हो गया। मैं आपको सामने से आपको दिखाना चाह रहा था, बट वहाँ लोगों की जो आस्था थी, लोगों की जो सकारात्मकता थी, वो मैं आप लोगों की कहानी के जरिए आप लोगों को बताना चाहता था। और अभी आप सामने वही देख रहे हैं कि लोग कितने दूर दूर से वहाँ आए थे। लोग वहाँ फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। और अभी ये सामने आप जो नाव देख रहे हैं, लोग इस छोर से उस छोर जाने के लिए इस नाव के सहारे जा रहे थे। इसका टिकट था 10 रुपये। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी इस नाव का मज़ा ले सकूं। बट दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया। वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो पैसेंजर थे, यानी कि जो वहाँ की भीड़ थी, वो बहुत कम थी। तो नाव वाले भैया से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि अगर आपको इस छोर से उस छोर जाना है तो आपको पूरी नाव बुक करनी पड़ेगी। और पूरी नाव का खर्चा था 350 रुपये। तो वो मैं कर नहीं सकता था। तो फिर भी मैं इंतज़ार करता रहा। मैंने कहा कि कोई ना कोई तो होगा जो नाव को उस साइड ले जाएगा। तो आधे से 1 घंटे में वहाँ बैठा रहा, बट ऐसा नहीं हो पाया। बट चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम बैठेंगे। और नदी किनारे बैठ के, यानी कि घाट पे, यानी कि गंगा माँ के सामने बैठ के इतना अच्छा फील हो रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना पुल के रास्ते दूसरी साइड जाया जाए, क्या पता उस साइड से नाव इस साइड आ सके। तो मैंने चलना शुरू किया। लोगों का आपस में बात करना, पुल के बारे में चर्चा करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मन कर रहा था उन सब से बातें करूं, उन सब की बातें रिकॉर्ड करूं। और आप देख सकते हैं कि दूर दूर से लोग, पता नहीं कहाँ से लोग वहाँ आए थे देखने के लिए। और आप ये सुंदर पुल देख सकते हैं, ये है राम मंदिर का पुल, कि जिस पे मैं बहुत देर तक खड़ा रहा। बहुत देर तक मैं नदी को देखता रहा, नदी से पुल से दिखने वाले सारे नज़ारे। उसके बाद मैं मार्केट की तरफ गया। और मार्केट की तो अपने आप में एक अलग ही खास बात थी।
वहाँ के लोगों का रहना, चलना फिरना, आपस में बात करना, बहुत कुछ एक यूनिटी जैसी फील हो रही थी। उसके बाद दूसरे छोर जब मैं पहुँचा तो मैंने एक सामने एक दुकान देखी जिसपे कि एक बहुत पुरानी से सिक्के देखने को मिले। फिर मैं दूसरे छोर पे भी बहुत देर तक बैठा रहा और वहाँ से नज़ारे का लुत्फ़ उठाता रहा। नज़ारा इतना अच्छा था कि ये नज़ारा आपको वहीं जाके महसूस होगा। मन तो कर रहा था कि नदी के तैरते हुए पार करूं। बहुत बार मैंने नाव वाले भैयाओं से पूछा, बट मैं नाव में नहीं बैठ पाया। पर चलो कोई नहीं, अगली बार, इस बार नहीं तो अगली बार ही सही। उसके बाद लोगों को देखा मैंने नाव पे जाते हुए, तो एकदम से मैं नाव के पास चला गया और बस पूछने लगा कि भैया नाव जाएगी। भैया ने कहा नहीं, ऊपर बात करो। तो फिर भी मैं वहाँ पे चलता रहा, घूमता रहा और फिर बैठ गया। तो दोस्तों, राफ्टिंग वाले लोग भी मुझे देखने को मिले। एक भैया मुझे मिले और मुझे कहने लगे कि भैया आपको राफ्टिंग करनी है आज आधे दाम में एकदम। वो भैया बोल रहे थे 300 रुपये में मैं आपको राफ्टिंग करा दूँगा। तो मैं अकेला क्या राफ्टिंग करता। फिर मुझे एक बच्चा मिला, वो बच्चा मुझे आटे की गोली के लिए बोल रहे थे। आप सुनो कि हमारे बीच क्या बात है। ना नहीं खा रही यार, तू भी बोल रहा तू। इधर पे फेंक दो। हाँ इस साइड देख, अभी साइड होगी देख। बच्चे से बात करते ही थोड़ी देर में और वहाँ पे इंतज़ार करता रहा। फिर भैया का फ़ोन आया और मैं पुल से पार होते हुए दूसरी साइड चला गया। उसके बाद मैं और भैया दोनों घर की ओर निकल पड़े। दोस्तों, इस सफ़र में बहुत कुछ ऐसी बातें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था, लेकिन मैं इसको कुछ अलग तरह से आप लोगों के सामने रखना चाहता था। तो ये मेरा अचानक से ये प्लान बना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आप ऋषिकेश जाते हो तो आप लोगों को बहुत अच्छा फील होगा। थैंक यू।